स्त्री का सच्चा घर इमोशनल कहानी। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों ये बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? सोना, तुम्हें क्या? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी कृष्णा का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए कृष्णा गुस्से से सोना की तरफ देखने लगा। सोना के लिए कृष्णा का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सोना पर बरस पड़ता। पहले सोना उसका विरोध किया करती, लेकिन जब कई सालों तक कृष्णा में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सोना ने खुद को ही बदल दिया। अब कृष्णा के कुछ भी कहने से सोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सोना ने पूरी कोशिश की थी कि कृष्णा को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सोना को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो कृष्णा सीधा सोना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सोना कृष्णा के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटी का फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, अपना और अपने बेटी का पालन पोषण कर सके। सोना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सोना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या डिस्टर्ब हो। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को दिव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। कृष्णा एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। कृष्णा बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? दिव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। कृष्णा बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? दिव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? कृष्णा गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सिर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दी। कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार
वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने तो अपना स्वाभिमान खो दिया। कृष्णा आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूं ना? दिव्या ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। कृष्णा कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सोना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्णा ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से सोना ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत दिव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर कृष्णा बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। कृष्णा की यह बात सुनकर सोना और दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराई धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो हजारों सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मोबाइल पर बात करते या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहें?